जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का जो कि आपका 36 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने 3 क्लास को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये खान सर का जो बिहार दरोगा का न्यू बुक आई है, इसमें आपका 26 हल प्रश्न पत्र मिलेगा और 10 आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग दोस्तों जीके और जीएस को मिलाकर टॉप जो आपका 50 मोस्ट बीबीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें से लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एलिफेंट पास किस देश में स्थित है। देखिए, एलिफेंट पास किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। एक एलिफेंट गुफा भी है, उसके तहत भी आपको बताएंगे। यहाँ पर एलिफेंट पास बताना है, भारत, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार। तो सही आंसर आपका हो जाएंगे ये श्रीलंका जो है, ये यानी कि श्रीलंका में एलिफेंट पास ये स्थित है दोस्तों। तो सही आंसर आपका बी हो जाएंगे। दोस्तों, एक एलिफेंटा गुफा भी है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। यहाँ पर याद रखेगा जो कि एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा एक गुफा है। यह कहाँ स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, याद रखेगा। वहीं पर दोस्तों ये जो गुफाएं हैं, यानी कि जो आपका ये गुफा हो जाएगा एलिफेंटा गुफा, ये हिंदू यानी हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक हो जाएंगे दोस्तों, ये एलिफेंटा गुफा है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपके एग्जाम में पूछा है कि एलिफेंट पास या किस देश में है, तो श्रीलंका में एलिफेंटा गुफा पूछा है। तो भारत में अगर देश पूछा जाता है, भारत में वही राज्य पूछा जाए तो आपका मुंबई में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित कब किया गया था। चलिए, इसके लिए आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर कि भारत का प्रथम उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था, इसे कब प्रक्षेपित यानी कब जो है इसे लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। और किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ के सहयोग से। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, इसे याद रखिएगा, जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं दोस्तों। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर यानी कि जो है पूरा करता है, और बी अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसको हम लोग दो यानी कि एक ट्रिक से बताएंगे और एक सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, पहला मेथड देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ए अकेले एक काम को यानी कि अकेले उस काम को 10 दिनों में पूरा करता है, और वही जो है बी अकेले उस काम को यानी बी अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर पूछा गया है, यानी दोनों के बारे में पूछा गया, दोनों मिलकर। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक है, एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 10 15 का एलसीएम 30 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम जो आएगा 30 आएगा। आप लोग जो है अब कितने बार में 30 आएगा, तो 10 के टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार में 30 आएगा, और 15 का 2 बार में 30 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बोल रहा है ना, तो दोनों यानी 3 और 5 मिलकर कितने दिनों में करता है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा ये 30 दिनों में करता है दोस्तों। ठीक है, तो 5 3 यानी कि 3 और 2 कितना? 3 और 2 5, 5 बराबर कितना होगा? 30। 1 बराबर कितना होगा? 30/5, तो 5 6 का 30, तो 1 बराबर कितना होगा? यानी 6 दिन होगा। क्या हो जाएगा? 6 दिन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है, कौन थे? आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह जो हो जाएंगे, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ये आपका
आपका बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन है। ये दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सेट में भी आपको दिया गया है कि बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के, ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पूछा गया है तो कौन थे, जयराम दास, ठीक है, जयराम दास। उसके बाद दौलत राम, ठीक है, जयराम दास दौलत राम हो जाएगा जो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यानी भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो साथियों संविधान को जो अंगीकृत किया गया था संविधान सभा को, ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान को यानी कि तैयार किया गया था, इसे ही हम लोग अंगीकृत मतलब कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 26 नवंबर। हम लोग 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा, संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका गणतंत्रता दिवस। कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला हो जाएगा कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन आपका संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब पारित हुआ था, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत सरकार की आय सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है, सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और वहीं पर पूछा जाए कि जीएसटी से संबंधित 2 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम पूछा गया है, जीएसटी से पूछा जाए कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों 1900 यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि 1954 में ये फ्रांस के द्वारा सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था। वही भारत देश में पूछा है कि सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी को लागू किया गया था, असम में। असम में लागू किया गया था कब, तो 2016 में। कब किया गया था, 2016 में किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही जीएसटी फ्रांस के द्वारा 1954 में लागू किया गया था, जो कि देश में पहला बार जो है लागू किया गया था। किस देश में, तो फ्रांस में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर नोट पहले यानी उत्पाद कर कहा जाता था, जो अब जो है जीएसटी शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत में सबसे प्राचीनतम वृहत स्तरीय जो है उद्योग कौन सा है। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये कपास वस्त्र उद्योग हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कपास की खेती जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले एरिया में किया जाता है। तमिलनाडु वाले एरिया में किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जीवन बीमा निगम LIC किसका उदाहरण है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा संस्था है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जीवन बीमा जो है निगम जो है LIC का उदाहरण क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा संस्था योजना बनाना, ठीक है। यहीं पर अगर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों LIC यानी कि LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस आपका जो है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका LIC का पूर्ण रूप होता है। वहीं LIC की स्थापना पूछा जाए, स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को लागू किया गया था। और हम लोग प्रत्येक 1 सितंबर को LIC दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक विद्युत किस स्रोत से प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा, जल विद्युत,
पवन ऊर्जा या आपका सौर ऊर्जा से। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक विद्युत जो है उत्पादक जो किया जाता है ये किसी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगी ये तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी टेम्परेचर से क्या होता है तो प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का, ये गरीबी से, यानी क्या पूछा गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा कि गरीबों से यार गरीबों में सबसे गरीब व्यक्तियों की सहायता करना, ये अंत्योदय का कार्यक्रम का उद्देश्य आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है तो आप लोग यानी आप लोगों के पास टेलीग्राम आपका एप्लीकेशन है, ओपन कीजिए, आप लोग सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, आपको पहले ही स्थान पर आपको मिल जाएगा चैनल का लोगो जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? बिहार में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका 80 जो हो जाएगी या 80% जो आपका हो जाएंगे ये आपका ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण जो हो जाएगा ये 80% हो जाएंगे जनसंख्या। जो 20% बचता है वो शहरी जनसंख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? शहरी जनसंख्या हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रमुख जो है खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है कौन सी है? चावल। ठीक है, चावल यहाँ पर हो जाएंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल हो जाएंगे, यानी पश्चिम बंगाल आपका हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा गेहूं सबसे ज़्यादा आपका कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, योजना आयोग अब नीति आयोग कब जो है स्वरूप मतलब हुआ है या किया गया है? तो योजना आयोग को अब नीति आयोग में जो परिवर्तन किया गया है ये आपका क्या हो जाएगा? तो परामर्श दात्री संस्था के द्वारा ये किया गया है। तो आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा, योजना आयोग को नीति आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर यानी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इस संस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर आपका 1992 से 1997 आपका हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 1992 से 97 आपका हो जाएंगे। अगला हो जाएंगे यहाँ पर, भारी पानी यानी हैवी वाटर क्या है? तो 16 का सही आंसर ये हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का स्थान ड्यूटेरियम यानी कि जो है आइसोटोप ले जाते हैं, इसी को कहते हैं भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहते हैं। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं भारी जल का यानी भारी पानी का यानी भारी जल अगर पूछा है कि जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, और यहाँ पर पानी का पूछा है तो H2O होता है सूत्र, H2O होता है पानी का यानी जल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडे के दिनों में लोहे का टुकड़ा, यहाँ पर टुकड़ा कर लीजिएगा, टुकड़ा लकड़ी से अधिक ठंडा क्यों लगता है? तो साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें लोहे उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए उसमें ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है ठंडियों के दिनों में। और यहीं पर आपका लकड़ी जो होती है वो आपका उतना ठंडा नहीं हो पाता है। तो 17 का सही विकल्प क्या हो जाएंगे? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। लोहा का जो आपका संकेत होता है क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों?
नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन होती है और कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएंगे? तो साथियों 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं पर सबसे छोटा ग्रह पूछा है, कौन सा ग्रह हो जाएंगे? तो बुध ग्रह हो जाएंगे। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछा है, कौन सा हो जाएंगे? बुध ग्रह हो जाएंगे। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह पूछा है, वरुण ग्रह हो जाएगा, ठीक है, वरुण ग्रह, ठीक है, वरुण ग्रह आपका हो जाएंगे, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस में बताना है, डिग्री सेल्सियस में बताना है कि शरीर का तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर केल्विन में पूछा है तो 310 केल्विन होता है, यानी टेम्परेचर होता है मानव शरीर का, ठीक है। वहीं पर अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98 ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है इसका टेम्परेचर मानव शरीर का, ठीक है। तीनों याद रखिएगा क्योंकि तीनों पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला है परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन सा है? प्रमुख नाभिक के यानी कि जो है यानी परमाणु नाभिक के प्रमुख जो अवयव है वो कौन से हो जाएंगे? तो 21 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए हो जाएगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, जो कि परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाले दवा में सक्रिय रसायन कौन सी होती है? तो ये आपका होता है DEET होती है। कौन होती है? DEET होती है। तो आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ये दोस्तों ये नोट में यानी क्या दिया गया है नोट में, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि पहले जो है एलियन यानी कि जो है क्या पूछा गया? एथिलीन यानी एथिन यानी क्या है? एलिथीन। पहले एलिथीन कहा गया था, यानी कहा गया था। उसके बाद जो है उसका वैज्ञानिक नाम जो है, रसायन नाम जो रखा गया था DEET रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 20 वर्ष की आयु में क्या पूछा गया? यहाँ पर 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? यानी कि 20 वर्षों की आयु में शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो 206 होती है, ठीक है। कितना होती है? 206 होती है। इसे याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष के अधिक वर्णतता से क्यों पीड़ित होती है? चलिए बताइए। तो साथियों 24 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये क्योंकि यह जो है लक्षण एक्स क्रोमोसोम में जुड़ा हुआ है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष की अधिक वर्णतता ये क्यों पीड़ित होती है? तो क्योंकि इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम होती है यानी जुड़ी हुई होती है, और महिला में XX होती है दोस्तों, और पुरुष में आपका X और Y दोनों होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। पटना के प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना के प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी के द्वारा कब बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1541 में। और अभी तक जो है पटना की राजधानी चेंज नहीं हुआ है। 1541 से लेकर अब तक जो है पटना की यानी बिहार की राजधानी पटना रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड कैसल ओवर द गेव्स के लेखक कौन है? तो 26 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका विक्टर दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्टर दास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला है छोटा नागपुर जो है आपका काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? चलिए बताइए कब पारित हुआ था? तो 27 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। 1908 में। कब हुआ था? छोटा नागपुर जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित है। इसका कानून जो है कब पारित हुआ था? तो 1908 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? चलिए बताइए, सबका आंसर हम लोग चेक कर रहे हैं किसका किसका आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी?
28 का आंसर यहाँ पर दीजिएगा। तो बिहार राज्य वित्त निगम आपका सही विकल्प आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खदानों कहाँ पाई जाती है। तो सोने की खदान जो पाई जाती है ये 17वीं शताब्दी का बात किया गया है। ये बिहार में सोने सबसे अधिक आपका कहाँ, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो पाया जाता था कहाँ पाया जाता था, तो पटना में। लेकिन वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा बिहार में सोना उत्पादक करने वाला जिला कौन सा है, तो आपका जमुई। क्या है, जमुई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे जमुई। ठीक है, बिहार का लोकेशन देखिएगा कि जमुई कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका जो है जमुई हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में गौ हत्या रोकने हेतु गौर यानी कि आप पूछे गौ हत्या रोकने हेतु आपका गौर छीनी सभाओं की स्थापना कब की गई थी, यानी कब हुई थी, आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये 1882 को, ये 1882 को बिहार में गौ हत्या रोकने हेतु गोरछीनी आपका सभाओं का स्थापना की गई थी दोस्तों 1882 में। ठीक है, अगला है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपके एग्जामों में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि बिहार यानी कि जो है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, यानी पृथक हुआ था 1936 में। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार से उड़ीसा अलग जो हुआ था, यानी बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ था, ये कब हुआ था, उड़ीसा जो अलग हुआ था 1936 में। ठीक है, 1936 में। वहीं जो है बिहार से झारखंड पूछा है कब अलग हुआ था, तो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 2000 ईस्वी को। वहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों पश्चिम यानी वेस्ट बंगाल से ये बिहार कब अलग हुआ था, तो दोस्तों 1912 में। ठीक है, 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि दोस्तों आपको जो है ये दोनों ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, ज़्यादातर यानी कि जो यहाँ पर जो आपका एक बार क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था, किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। इनमें से यानी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार से यानी कि जो है बिहार से क्या, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाँ उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1936 भी दिया गया था। ठीक है, ए में दिया गया था, कब क्या 1936 भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जब आपका आंसर आया था उस समय आंसर की में 1912 लगा हुआ था। कब हुआ था, 1912 लगा हुआ था। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था आपके सेट में। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर का वन किस प्रकार का है। तो छोटा वन यानी छोटा नागपुर का वन जो है किस प्रकार की है, तो साथियों यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो देंगे, ये एक प्रकार का पतझरिया एवं सवाना प्रकार की है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य में। कहाँ है, झारखंड राज्य में। और वही सबसे ज़्यादा वन पूछा जाता किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इसे भी याद रखेगा। सबसे ज़्यादा जानवर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार सभी साथी से निवेदन कर दीजिए। और इसका पीडीएफ मिलेगा, फुल लेंथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और साथियों आप लोग का जो है ज्ञान बिंदु सर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसको जो हम लोग केवल 2 करवाए थे और बीच में आपका रुक गया था क्लास। ठीक है, तो अब जो हम लोग डेली करेंगे और डेली हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए।